फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं आपका भविष्य संवाद विद अपर्णा में बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आज एक विषय लेकर आई हूँ जिस पर आप सभी सुनना चाहते थे, राहु केतु। किसी की भी कुंडली में राहु केतु किस तरह से प्लेस है, सुनकर के थोड़ा सा उसकी दशा आने वाली है, महादशा अंतरदशा, तो लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो उसी के बारे में थोड़ी सी एक आपको क्लैरिटी में आए और आप इस चीज से घबराएं नहीं। इस चीज के लिए हम आज विषय इस पे चर्चा करेंगे। तो राहु केतु को ऐसे तो कोई राशि अलग से दी नहीं गई है नवग्रह में, इनका इस तरह से स्थान पूरा है, लेकिन हमने काल पुरुष में एक माना हुआ है कि राहु कुंभ राशि को डिनोट करते हैं और केतु मंगल की राशि 8वीं राशि को करते हैं। कुंभ राशि एक वायु तत्व प्रधान राशि है और केतु कुजवत केतु कहते हैं। मंगल की तरह केतु की कैरेक्टरिस्टिक्स बोली जाती हैं और शनिवत राहु यानी शनि की तरह राहु को हम देखते हैं। तो एक स्टोरी जो माइथोलॉजी से है जुड़ी हुई, आप सभी ने काफी लोगों ने सुनी ही होगी जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं। स्वर भानु जो एक दैत्य राजा थे, तो जब राक्षसों और देवताओं के बीच में ये मंत्रणा हुई कि भाई हम अमृत मंथन करेंगे समुद्र का और उसमें से जो अमृत निकलेगा उससे बराबर बांटेंगे। समुद्र मंथन हुआ, उसमें से अमृत कलश निकला, लेकिन तब देवताओं ने कहा कि ये तो हमको ही चाहिए है। तो सभी देवता एक लाइन पंक्ति बना करके बैठे थे और उसमें उन्होंने कहा कि दैत्य स्वर भानु ने कि हम भी लेंगे। तो कैसे लेते, वेश बदल के आ गए देवता बन के और लाइन में बैठ गए। और जैसे ही सूर्य और चंद्र ने उनको देखा कि ये तो दैत्य है जो वेश बदल के बैठा है, तो उन्होंने श्री हरि नारायण को इसके बारे में बताया और उन्होंने तुरंत ही उसका सिर काट दिया। तो जब विष्णु जी ने सिर काटा तो सिर तो उनका कट के गिरा थोड़ा दूर और धड़ उनका उन्हीं के चरणों में गिर गया, लेकिन तब तक वो अमृत पी चुके थे। तो जो बोलते हैं कि सूर्य चंद्र को तो ये दुश्मन मानती, क्योंकि पहचाना सबसे पहले उन्होंने ही था उसे। तो जो सिर है वो तो इच्छाएं लेकर के ही पैदा होता है। हम भी जन्म लेते हैं तो हमारी इच्छाएं चलती रहती हैं साथ में, इच्छाएं जो कि कभी खत्म नहीं होती, वही राहु है। एक छाया ग्रह है, छल है और इसको मलिनता के संग देखते हैं कई बार, अगर वो आपकी पत्रिका में थोड़ा कमजोर है तो इतना अमृत तृष्णा की तरह ये भागता रहता है, टिकता नहीं है कभी भी। इसको सांस की तरह भी बोलते हैं कि हम सांस ले रहे हैं, दिखती नहीं है लेकिन जरूरी है। तो अगर जिस जगह ये बैठता है वहां से आपको बहुत अटैच कर देता है। अगर आपके ये बैठा है 4th हाउस में बैठा है तो वो आपको घर खरीदना है या घर की चीजों से इतना अटैच कर देगा। और जो केतु होता है वो होता है सरेंडर, क्योंकि वो श्री हरि के चरणों में गिरा था। 8वीं राशि है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की, जो शून्यता की राशि होती है। केतु जिस भाव में बैठेगा वहां अगर आप सरेंडर नहीं करोगे, उस रिलेशनशिप से सरेंडर नहीं करोगे कि भाई ठीक है यहाँ पे जो है वो तुम हो, मेरा यहाँ पे उतना बस नहीं है, तो केतु आपको अच्छे रिजल्ट देगा। क्योंकि केतु आपका पास्ट है, राहु आपका प्रेजेंट, जो आप कर रहे हो, जो भी इच्छाएं लेकर के आपको ये चाहिए वो चाहिए, आप जो अभी कर रहे हैं वो राहु के कर्म हो जाते हैं और केतु आपका पास्ट लाइफ के कर्म है। आप उसकी एनर्जी ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर चुके हो और तब वो केतु आपके पत्रिका में उस स्थान पे आया है। तो आपको उस रिलेशनशिप से, अगर वो आपके 10th हाउस में, अगर 4th में राहु होगा तो उसके 7वें में हमेशा केतु होगा, तो वो जैसे 10th हाउस में केतु हो गया। अब राहु यहाँ पे अगर आप अटैचमेंट उतना थोड़ा सा कम कर देंगे घर से कि घर खरीदना है या घर उसी में ही लगे रहेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं आकर जाकर के परेशानी होगी, क्योंकि राहु डिससैटिस्फैक्शन भी है। आपको इच्छाएं भी बहुत देगा और जो कभी सेटिस्फाई भी नहीं हो पाएंगी। और इधर केतु है, अगर आप ये बोलेंगे कि इधर घर में तो मैं सर्वे सर्वा हूं, ऑफिस में भी जाकर या अपने वर्क प्लेस पे भी कहोगे कि नहीं मैं तो ही सब कुछ हूं, तो नहीं चलेगा। केतु आपका बार बार कैरियर में रुकावट डालेगा और बार बार ब्रेक्स देगा। वहां पे आपको सरेंडर करना है, मीन्स कि ठीक है मैं कर रहा हूं, थोड़ा सा विरक्त भाव से कर रहा हूं क्योंकि मेरा ये कर्म है। इस तरह से करेंगे एज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम देखते हुए, तब तो आपको केतु बिल्कुल नहीं रोकेगा। केतु साधना भी कहते हैं क्योंकि ये जुपिटर गुरु के उससे काफी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं और राहु की दैत्यराज शुक्राचार्य से मिलती हैं। तो एक साधना के लिए, ज्ञान के लिए इसमें केतु को बोला जाता है। झंडे की तरह जो भी पतली सी चीज होती है
उसको केतु के लिए रिप्रेजेंट करते हैं हम। कि राहु को फॉरेन से भी जोड़ा जाता है कि ये फॉरेन एलिमेंट है, क्योंकि राहु की कोई रूट्स नहीं होती, नीचे धड़ तो केतु का है, राहु की रूट्स नहीं होती हैं, उसको तो बाहर ही जाना है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग देगा, अगर सोच रहा है तो कुछ अलग सोचेगा। 7th हाउस में तो इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज इस तरह देगा, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग देता है ये, क्योंकि बाउंड्रीज तोड़ी थी इसने जब ये अमृत पीना था इसने, तब भी तो वो चीज तोड़ी थी। तो चाहे वो देश के बाहर जाने की बात हो बाउंड्री तोड़ करके, तो वो ये चाहे लैंग्वेज उसकी डिफरेंट हो फॉरेन, तो वो यही बोलते हैं कि राहु है, इसलिए इसको फॉरेन से जोड़ा गया है। और केतु रूट्स है क्योंकि वो धड़ है। तो ये जो एक आता है कंटेम्परेरी कि भी हाँ कन्वेंशनल चीज जो चली आ रही है प्लस आज का भी जो है उसको हम केतु से जोड़ते हैं। केतु अपने जो पहले से चला आ रहा है, सिर्फ ऑर्थोडॉक्सी नहीं, पहले का भी और अभी का भी, इसको मिक्स हम करते हैं केतु से। तो उस रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सरेंडर करना पड़ेगा। 1st हाउस में राहु है, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी इच्छाएं में अपने आप का ही सारा देख रहे हैं, सोच रहे हैं मैं आगे हर चीज में। लेकिन जब आप 7th हाउस में आपके केतु चला गया, तो अगर आप अपने स्पाउस के सामने जाकर के या अपने बिजनेस पार्टनर से थोड़ा सा बैलेंस बना के नहीं चलेंगे, तो यहाँ पे केतु आपको रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम देगा। तो इस तरह से राहु केतु है तो एक ही, लेकिन आपको बैलेंस करते हुए चलना है कि एक जगह अटैचमेंट है और उसके अपोजिट 7th उसके बिल्कुल डिटैचमेंट है, ये दोनों चीजें हैं। तो अगर आप बैलेंस करते हुए चलते हो तो राहु केतु आपको परेशानी नहीं देंगे। राहु बहुत मल्टीप्लाई करता है, ये देखना पड़ता है किसके साथ बैठा है और किसके नक्षत्र में बैठा है, क्योंकि एक एजेंट की तरह काम करते हैं। ऐसा नहीं कि अपना ही सब कुछ दे रहे हैं, इनका कोई घर नहीं है, जिस घर में बैठे हैं, जिस नक्षत्र में बैठे हैं, ये उसके फलों को देते हैं एक एजेंट की तरह। तो हमको ये देखना पड़ता है किसके साथ में बैठे हैं, उस चीज का भी असर पड़ता है और बहुत मल्टीप्लाई करता है। अगर राहु चंद्र के साथ बैठा है तो जो व्यक्ति होगा जिस भी भाव में होगा बहुत इमोशनल होगा, उस रिलेशन को लेकर के बहुत ज्यादा इमोशनल होगा, क्योंकि मून एक इमोशन को रिप्रेजेंट करता है, माता को भी करता है, उसकी माता भी इमोशनल हो सकती है। राहु और सूर्य ग्रहण योग बनाता है, उसमें ऐसा नहीं है कि पिता के साथ ही कुछ हम सोचे कि दिक्कत की बात है, लेकिन हाँ इसमें बड़े बड़े अचीवर्स भी हुए हैं, क्योंकि अपनी लेगेसी को तोड़ करके इसने काम किया है। कि राहु सूर्य का जब कंजंक्शन होता है, और राहु गुरु, इस पर बड़ी चर्चा की गई है क्योंकि गुरु चांडाल योग बनाता है। गुरु तो हो गए विद्यावान, और ये एक तरह से अग्नि और उसके साथ में जैसे धुआं चलता है तो अग्नि को भी वो ढाक देता है, उसी तरह से इसको बोलते हैं कि भाई इसके विद्या को भी जब मलिन कर दे, तो वो राहु जुपिटर जब गुरु चांडाल योग इस तरह बनता है, और जब उनकी दशा अंतरदशा आती है उस टाइम में ये बहुत भ्रमित करता है, क्योंकि राहु तो डिल्यूजन है, विद्या को भी ये कवर करके अपने भ्रम में ला देता है। राहु और शनि है, राहु और शनि एक बड़े वृद्ध बोले गए हैं, जो कि थोड़े पहले बोला गया था कि ये लंगड़ा करके भी चलते हैं, ठीक से नहीं चल पाते हैं। और साथ में राहु है जो बहुत तेज है, एक हॉट हेडेड है। अब उसके साथ में एक इस वृद्ध को मिला दिया जाए तो परेशानी तो होती है शुरू में, लेकिन आगे चल के ये बड़ा बड़ा रिजल्ट भी देते हैं। जो आप करना चाहते हैं बहुत बड़े स्तर पे भी कर लेते हैं। जब एक आदत पड़ जाती है, अडॉप्टेबिलिटी आपकी बन जाती है उस भाव को लेकर के जहाँ पे राहु और शनि की युति है, तो आप काफी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो चीजें थोड़ी सी डिलेड होती हैं, राहु और मंगल एक ही अंगारक योग बन जाता है। अब ये तो जिस भी भाव में बैठेगा उसको थोड़ा चलाएगा, क्योंकि ये अग्नि हो गया है मंगल और राहु हो गया है हवा, उसको बहुत भड़का देता है। जिस भी भाव में बैठा है उसके उस तत्व को जलाने के लिए ये कोशिश तो करेगा। लेकिन अगर आप इनकी कैरेक्टर्स समझ जाते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उस हिसाब से अपने को लेते हुए चलते हैं, तो आपको ये कभी हानि नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि कुछ रेमेडीज के साथ में अगर आप इनको समझेंगे तो आपको, मुझे नहीं लगता कि इनसे कभी राहु केतु से कोई परेशानी होगी। अगर आप जानना चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर भाव में आपके क्या इनके रिजल्ट आएंगे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं उस भाव में राहु केतु के
रिजल्ट्स को लेकर के क्या हो सकता है और क्या रेमेडीज हैं, मैं जरूर आऊंगी। अगर आप इन सब बातों से अपने आप को रिलेट कर पाते हैं जो मैंने बोली हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।